नमस्कार दोस्तों। आज यह प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए लंका को जा रहे थे। जब उनकी पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई, तब किसी को भी मार्ग कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा। तो समुद्र को किस प्रकार पूरी सेना के साथ पार किया है, मैं इसी के संदर्भ में गिलहरी का योगदान भी सम्मिलित हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक राम सेतु बना था जिसमें गिलहरी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। आइए आपको इसकी कथा बताते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए लंका जाना चाहते थे, परंतु समुद्र की वजह से लंका पार नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नजर नहीं सूझ रहा था। इस पर भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र पर बढ़ता हुआ पानी को श्राप दिया, जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए। और वार्तालाप में उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं जिसके जरिए आप राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इस समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात एक मानव ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना शुरू किया और नाम स्मरण करते हुए नल और नील ने पत्थर को सागर में डालना शुरू कर किया। जैसे ही प्रभु का नाम लिखकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे और कुछ ही दिनों में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। जिस समय राम सेतु बनाने में सभी वानर व्यस्त थे, उसी समय एक छोटी सी गिलहरी ने उन सभी को पुल बनाते हुए देखा। तो गिलहरी के मन में सोचा कि प्रभु श्री राम ने साक्षात भगवान हैं, उनके लिए जब यह बंदर राम सेतु बना रहे हैं तो यह और बना रहे तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसा सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया और दूसरी तरफ वो अपनी सेवा शुरू कर दी। समुद्र तट के पास रेत का बहुत बड़ा ढेर था। जिस प्रकार की गिलहरी की क्षमता थी उसका वह पूरा उपयोग कर रही थी और उपयोग करके श्री राम के कार्य में लग गई। ऐसा देखकर वानरों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। एक वानर ने गिलहरी से कहा, अरे तुम बहुत ही छोटी हो और एक एक कण वेट लगाकर समुद्र में डाल रही हो, क्या तुम्हारे ऐसा करने से पुल का निर्माण हो जाएगा? यह तब गिलहरी ने जवाब दिया कि भैया, मैं भले ही बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूँ, आप लोगों जैसी सेवा तो नहीं कर सकती हूँ, पर श्री राम जी ने मुझे क्षमता दी है, इतनी सेवा तो कर ही सकती हूँ। भले ही यह सेवा छोटी हो, परंतु श्री राम की सेवा तो हो रही है, इसलिए आप मुझे ये सेवा करने दीजिए। ऐसा कहने के पश्चात गिलहरी दोबारा से रेत लाकर सागर में डालने लगी। सागर में डालने की सेवा करने लगी। तब किसी ने बहुत ही प्रेम से उसकी तरफ देखा। जी हाँ, वह श्री राम प्रभु ही थे। जैसे ही श्री राम ने गिलहरी को देखा तो उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों से उठा लिया। इसके पश्चात श्री राम ने अपने प्रेम में अपनी दाहिनी हाथ की उंगलियों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो, किंतु तुमने मेरी सेवा बहुत ही अच्छी की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ। इतना मिल कहते ही गिलहरी भाव विभोर हो उठी। उस समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए थे, जिसकी वजह से आज तक भी गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान दिखाई देते हैं। वह प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान थे। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी जैसी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। गिलहरी
कि इस प्रयास का यह असर हुआ। दोस्तों, ये बड़े पत्थरों के बीच जो जगह खाली रह गई थी, छोटे छोटे कंकड़ों में उन दरारों में भरकर सेतु को मजबूती प्रदान की थी। रामायण के बीच से निकले इस प्रसंग पर कुछ लोग सहसा ही भरोसा नहीं करते। गिलहरी जैसे गीतों को बोल सकने जैसे बातों से कथा काल्पनिक लग सकती है। कई लोग उसे असत्य भी बताते हैं। इसके बावजूद कहानी का एक मर्म है जो बिल्कुल सच है। यह मतलब है कि संकट काल में जितना भी हो सके, जैसा समर्थ हो, उसके अनुसार समाज के काम आना जरूरी। सभी वीर हनुमान की तरह वली हो या अनपढ़ की तरह समर्थवंत, ऐसे में समझे कि हर कोई धर्मजन नहीं हो सकता, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार संयुक्त तो कर सकता है। किसी का निधन हो या फिर श्रम से, तो दोस्तों यह थी राम सेतु में गिलहरी के। रसीले लाल टमाटरों से बना किसान टमेटो केचप अब सिर्फ 15 रुपए के छोटू पैक। दोस्तों आज मैं आपको सामने एकदम लाइव